नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके टाइटल में। आज हम जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। हमारा पहला ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, ऑप्शन डी लहरें पैदा नहीं होती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुप्रस्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिंग अनुपात। लिंग अनुपात जो होता है मानव विकास सूचकांक का माप नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जुलाई को, ऑप्शन बी 4 दिसंबर को, ऑप्शन सी 18 दिसंबर को या ऑप्शन डी 23 दिसंबर को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 दिसंबर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी का किस के साथ सीमा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। पुडुचेरी जो है कर्नाटक के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित देशों में से उसकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड से जनेवा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया का से वियना, ऑप्शन डी डेनमार्क का कोपेनहेगन से या ऑप्शन डी फिनलैंड को हेलसिंकी से। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी जनेवा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन सा पदार्थ उत्पादन होता है। ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी केवल जल, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, किसके फैसलों को भारत के सभी बाकी न्यायालयों को मानना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के उच्चतम न्यायालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, पानी के बूंदों को गोल होने का कारण क्या है। ऑप्शन ए स्ट्रोक नियम, ऑप्शन बी पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन सी संयोजकता बल या ऑप्शन डी उत्प्लावन बल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण ही बूंदें गोलाकार होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत वंश का संबंध अंगी कुल से नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंदेल। अंगी कुल से संबंधित चंदेल नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बंगाल के विख्यात सैन्य चैतन्य निम्नलिखित से किसके शासन के समकालीन थे। ऑप्शन ए अलाउद्दीन हुसैन शाह, ऑप्शन बी आजम शाह, ऑप्शन सी सिकंदर शाह, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। संत चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का कौन सा उद्योग सबसे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। ऑप्शन ए लौह और स्टील उद्योग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी की जगह सी लिखा गया है और सी की जगह बी। इसका हो जाएगा वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग जो है इसमें सबसे बड़ी संख्या में लोग कार्यरत रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। इसका आंसर हो जाएगा शुंग। मौर्य के बाद शुंग ने मगध राज्य पे आकर शासन किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं की आत्मकथा लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर और जहांगीर ने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब में राज्य हड़प नीति लागू नहीं हुई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 धुरी शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी जापान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। यह धुरी शक्तियों में से एक नहीं था, ऑप्शन चीन। तो ये थे आज के हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।